पूरे मुल्क में जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो एडवोकेसी करते हैं, लोगों के राइट्स और हकूक़ की हिफाजत करने वाले अफराद और तंजीमें हैं, जो हुकूमत और सरकार की तरफ से ज़्यादतियाँ होती हैं लोगों पर, उनको उठाते हैं, या मीडिया के वो साथी जो मीडिया में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको फैक्ट चेक करके एक्सपोज करते हैं, हुकूमत की गलत इक़दामात और गलत जो एक्शंस हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोगों को सामने लाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हैरेसमेंट और उनको परेशान करना और उनको डराना धमकाना और पुलिस को इस्तेमाल करके और उनके ज़रिए से अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाना, ये बराबर हम देख रहे हैं। हमने इस प्रेस नोट में ख़ास तौर से भी जो ताज़ा दो हमारे साथी हैं, वासिक नदीम और ज़ुबैर, उनके बारे में आप भी जानते हैं। वासिक नदीम तो हमारे संगठन के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, और एक सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, APCR, उसके वो सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी। और ज़ुबैर जो हैं वो फैक्ट चेकर हैं, मीडिया में काम करते हैं और उन चीज़ों को लाते हैं जो ज़्यादती और की वाक़यात हैं। लंबी है फहरिस्त, लेकिन हमने ये दो नामों को इसलिए यहाँ पे प्रेस नोट में मेंशन किया, लेकिन एक बहुत लंबी फहरिस्त है और आज से नहीं बल्कि बहुत पिछले काफ़ी वक्त से ये हरासमेंट की जो कोशिशें हो रही हैं और उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि IT का और ED का और दूसरे चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ताज़ा जो वाक़या हुआ है वो ये कि हमारे साथी वासिक नदीम साहब जो हैं उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, एक वीडियो उसको वायरल किया गया और उस वीडियो को ये बताया गया कि इससे आपस में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलती है, जबकि उस वीडियो को कोई भी देखेगा, एडवोकेट्स ने भी देखा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो बातें कही गई हैं, यानी जो अपराध हैं और जिन लोगों ने क्राइम किए हैं या जिन लोगों के खिलाफ क्राइम करने के बारे में शिकायतें मौजूद हैं, मीडिया में भी आई हैं और FIR भी दर्ज है उनके खिलाफ, उनको बयान करना, यानी क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, समाज में डिवीजन पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, जो लोग उन क्राइम्स को उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जमहूरी मुल्क में अगर ये आज़ादी इस तरह से छीनी जाएगी और इस तरह से सरकार और हुकूमत के खिलाफ या जो लोग हुकूमत का साथ देते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बात कहने से लोगों को ताकत के ज़रिए से, हुकूमत के ज़रिए से, पुलिस के ज़रिए से रोकने की, डराने की कोशिश की जाएगी, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस वक्त पैदा हो रही है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग जेलों में हैं और आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को जेलों में काफ़ी मुश्किलों का सामना हुआ। कुछ लोगों की जेल में मौत भी हो गई, कुछ लोगों की मौत जेल से बाहर आने के बाद हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि जेल में उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो ये सिचुएशन हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है कि जो लोग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, या बुलडोजिंग जो गलत तरीके से हो रही है उसके लिए
वो आवाज़ उठाते हैं या लीगल कार्रवाई करते हैं, या जो पीड़ित लोग हैं, ऑप्रेस्ड हैं, जिनके खिलाफ ज्यादतियाँ हुई हैं, उनको लीगल सपोर्ट करने की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, उनको इस तरह से परेशान करना, डराना और ये मैसेज देना कि आप ये सब चीज़ें ना कीजिए, हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ न लाइए। तो ये आप मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेज़ी से, ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। और आप देखते हैं कि उसके लिए पुलिस का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जा रहा है और प्रोसीजर्स को भी फॉलो नहीं किया जाता। और यहाँ एफआईआर दर्ज होती है और चंद घंटों में पुलिस बेंगलोर पहुंच जाती है और वासिक नदीम साहब के भाई के घर पर जाकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो ये सब चीज़ें, चूँकि ये तो जागरूक लोग और उनके साथ वकील हैं और सारी चीज़ें उन्होंने ठीक से की हैं, अदालत में मामला है और अदालत ने बाकायदा हमने जवाब पेश किया है। 11 तारीख तक को कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और सारी चीज़ें हुई हैं। इंशाल्लाह हम अदालती कार्रवाई में उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं और इसको रोका जाना चाहिए। और आप मीडिया के साथियों से भी हमारी गुजारिश है कि इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। देश भर में आवाज़ें उठ भी रही हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और दूसरे लोग हैं वो बाकायदा आवाज़ उठा रहे हैं। एक और मसला जो हमने हमारे प्रेस नोट में शामिल किया है वो अभी हाल में 2 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बीजेपी और उसके जो अलायंस है उनकी हुकूमत बनी है और झारखंड में जेएमएम और उसका जो अलायंस है उसकी हुकूमत बनी है। तो बहरहाल ये इस पूरे इलेक्शन में जो चीज़ बहुत चिंता की रही है और वो ये कि इस इलेक्शन को पूरी तौर पर कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है और कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश हुई है, सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की गई है और जो रियल इश्यूज हैं उन इश्यूज से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश हुई है। लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, सरकार बन गई है और अब हम दोनों ही सरकारों से ये बात कहना चाहते हैं कि इन सरकारों को अब चाहिए कि वो चाहे किसी ने उनको वोट किया हो ना किया हो, अब वो सबके लिए काम करें। एक इंक्लूसिव एटीट्यूड उनका होना चाहिए। वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का रवैया नहीं होना चाहिए और जो इश्यूज असल इश्यूज हैं लोगों के उन पर काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पर काम करना चाहिए, लोगों के मसाइल पर को हल करने की कोशिश होनी चाहिए। वीमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीमें पहले से चल रही थी उनको और बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश दोनों हुकूमतों को करनी चाहिए। और इस मौके पर यह बात भी हम कहना चाहते हैं, जमात इस्लामी हिंद पहले भी कहती रही है कि हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो जो है उनके अख्तियारात हैं और उनका काम करने का तरीका है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। सारी सरकारों को, चाहे वो उनकी पार्टी की हो या दूसरी अपोजिशन पार्टीज की सरकारें हों, उनके साथ सही बराबर का और एक जैसा सुलूक होना चाहिए। स्टेट्स के साथ इस बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होना मुनासिब नहीं है, गलत है ये कि वहाँ आपकी सरकार नहीं है। तो हम केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन इस बुनियाद पर ना करे, नहीं होना चाहिए। और इन दोनों स्टेट्स में जो केंद्र की स्कीमें हैं और स्टेट्स की स्कीमें हैं वो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के वहाँ पर उसको लागू किया जाना चाहिए। और जो ये इस इलेक्शन के दौरान जो सामाजिक तौर पर जो
डिवीजन पैदा हुआ है, पोलराइजेशन की जो कोशिशें हुई है, आपस में दूरियां बढ़ी हैं। अब दोनों सरकारों की हम ये जिम्मेदारी बताना चाहते हैं कि चाहिए कि समाज में ये जो मुनाफरत और पोलराइजेशन इलेक्शन के दौरान हुआ है, कोशिश की गई है, इसको रोकने की कोशिश करें, हेट स्पीचेस को रोकने की कोशिश करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करें, जो कानून हाथ में लेता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और जो समाज में नफरत फैला रहा है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हम इन दोनों स्टेट्स की हुकूमतों से ये उम्मीद करते हैं कि ये उन गलतियों को नहीं दोहराएंगी जो गलतियां होती रही हैं, और लोगों के लिए काम करेंगी, सबके लिए काम करेंगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगी, और लोगों के जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर और लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के एम्पावरमेंट के लिए वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी। तो यही बातें आपके सामने अर्ज करना पेश नज़र था। देखिए, जमात इस्लामी हिंद एक सामाजिक संगठन है, एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, समाज में जागृति लाना, बेदारी पैदा करना, और हर मसले पर अपना स्टैंड और मौक़िफ़ वाज़ेह करना। और जहां कानूनी कार्रवाइयों की ज़रूरत है, भी मैंने जिक्र किया है, जहां कानूनी कार्रवाइयों की ज़रूरत है वहां जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर हम वो कानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। और मुल्क में कई 1000 से ज़्यादा केसेस बाकायदा लड़े जा रहे हैं, उसमें हम भी मदद कर रहे हैं। तो जहाँ कानूनी कार्रवाइयों की ज़रूरत है, या जिनका कोई मददगार नहीं है, या जिनको कानूनी मदद नहीं मिल रही है, या उनके बारे में हम ज़रूर सोचते हैं, और उनकी मदद करने की जितनी हमारी सकत है उतनी हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। तो जो कानून का मसला है वो कानून के दायरे में होगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने की है, या पॉलिटिकल पार्टीज को सही बात बताने की ज़रूरत है, या आवाम में बेदारी और जागृति लाने की ज़रूरत है, वो काम बराबर जमात कर रही है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तशद्दुद की खबरें वहाँ से लगातार आ रही है, और इल्ज़ाम ये है कि वहाँ जो माइनॉरिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उस पर जुल्म हो रहा है, इस तरह की खबरें हैं। और आपके हम नाम एक संगठन वहाँ जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उस पर भी बहुत संगीन आरोप लगते रहे हैं वहाँ पर। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश में जो कुछ हो रहा है हम उसके बारे में ही बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे, चाहे हमारा देश हो या कोई सा भी देश हो, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ उनके हुकूक की हिफाजत होनी चाहिए। उनकी जान माल की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क की भी जिम्मेदारी है, और दूसरे और ममालिक की भी जिम्मेदारी है। अब रही बात ही कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो एक देखने की बात है। आजकल प्रोपेगेंडा का ज़माना है, तो अब लोग इसकी तहकीक करें कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसूली बात यह है कि जमात इस्लामी हिंद इस बात को बराबर कहती आई है, हर मुल्क को चाहिए कि उसके यहाँ जो कमज़ोर तबकात हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स की, उनकी जान माल की, डिग्निटी की हिफाजत करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक सवाल है, ये वक्त तरमीमी बिल का जो मामला है वो 2-2.5 महीने के लिए टल गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसके आप भी एक मेंबर हैं, यानी जमात इस्लामी, ये कहा गया है कि हम औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर भी उतरेंगे, धरने भी देंगे, जेलें भी भरेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये आह्वान किया है, क्या जमात इस्लामी इस मामले में उनके साथ है? वो भी सड़कें पे उतरेंगे, जेलें भरेंगे और धरने देंगे? मलिक साहब, आप बता सकते हैं? ये बात तो सभी जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वो देश भर में जो औकाफ के क़ानून हैं, औकाफ का जो निज़ाम है, वक्फ बोर्ड हैं और वक्फ की जायदादें हैं, इन सब को तबाह ताराज करने और इन सब को हड़पने, नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया जा रहा है।
जाहिर है कि इसकी मुखालिफत करना देश के हर इंसाफ पसंद शहरी की जिम्मेदारी है और मुसलमानों को उसकी हिफाजत करने के लिए अदलिया को भी जाना है, पार्लियामेंट को भी जाना है, अवाम के पास भी जाना है, सियासी कायदीन के पास भी जाना है, मीडिया से भी मदद हासिल करना है। ये सब काम जारी है। अब जहां तक ये बात है कि वो अदलिया कब जाएंगे, तो अदलिया में उसी वक्त हम जा सकते हैं कि वो अगर बिल पार्लियामेंट में पास हो जाए। उससे पहले अदलिया के पास जाने का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब जहां तक वो फिर जेपीसी की मुद्दत तोसी हो गई है, तो हम इस दौरान इस बात की कोशिश करेंगे कि वो जेपीसी के मेंबर्स को भी और पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तरमीम को कबूल ना करें और पार्लियामेंट में पास ना हो। अब ये सड़कों पर आना है या एहतजाज करना है, ये सब काम हम जो देश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, एहतजाज का जो फितरी नेचुरल राइट्स हैं, उसकी रोशनी में करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो जो कुछ भी हम काम करेंगे वो देश में जो दस्तूर है, दस्तूर में जो एहतजाज का हक है, उस एहतजाज के हक में दस्तूर के दी हुई ताकत की रोशनी में करेंगे। तो वही बात उन्होंने भी कही है। और जब मिलजुल कर जब कभी फैसला होगा, वो तो जो बातें आप बयान कर रहे हैं वो फैसले की नहीं है, वो तकरीर की है। जब भी फैसला होगा उस फैसले में हम सब बातों का ख्याल रखेंगे और लोगों को कम्युनिकेट करेंगे।